आज बच्चे आगे करेंगे टॉर्क। हमने पहले कर लिया था। टॉर्क क्या होता है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और इस तरह से अप्लाई करते हैं कि उसमें टर्निंग इफेक्ट आए या वो सर्कुलर मोशन में आ जाए। ठीक है। बेसिकली रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है। उससे मिलता जुलता हमारे पास एक टॉपिक है कपल। कपल क्या है? जब मेरे पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमने किसमें किया था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था ना, जिसमें हम कहते थे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो न्यूटन का थर्ड लॉ था। अब ये सर्कुलर मोशन में मेरे पास एक टॉपिक आया है कपल। कपल की बेस्ट एग्जांपल ये है, आपके पास वाटर बॉटल है, स्कूल की ले लो या घर में पानी की बोतल है वो ले लो। उसका ढक्कन जब हम खोलते हैं वो घुमा के खोलते हैं। बस क्योंकि मेरे घर में तो दूसरी लगी है, उसका ढक्कन तो हम सीधा ऐसे पुश करके निकल जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। जिसका ढक्कन घूम के निकलते ना, वही वाली ले लो। अब आप वो लगी है बहुत जोर से प्यास, तो आप क्या करोगे? आप अपनी हैंड्स का यूज करें, फिंगर्स का और हैंड्स का। ठीक है, इस साइड आपका थंब लग रहा है और इस साइड आप घुमा के इधर इस तरफ से फोर्स लगा रहे हो फिंगर्स। ठीक है। जब इस साइड थंब लग रहा है और इस साइड फिंगर्स लग रही है, दोनों इक्वली फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। आपका एक हाथ है, आपकी एक हाथ की उंगली और अंगूठा सेम अमाउंट में ही फोर्स अप्लाई करेंगे, इक्वल अमाउंट में अप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों की रिएक्शन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। क्योंकि थंब थोड़ा दूर हो जाता है हमारे फिंगर से, डिस्टेंस होता है, तो फिंगर्स के साथ नहीं ऐसे लग पाता, वो अलग से सामने से पकड़ा जाता है। होल्ड कर लेते हैं जब हम ढक्कन को, तो फिर उसके ऊपर हम इस तरह से ऐसे फोर्स लगाते हैं, इस तरह से। फिर इस तरह से हम इसको रोटेशनल मोशन में घुमाने की कोशिश करती है तो खोलने के लिए। तो जाने अनजाने में हम अपनी डेली लाइफ में कपल नाम की जो हमारे पास एक फोर्स की फॉर्म है उसको यूज करते हैं। तो होता क्या है ये कपल? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट। अब देखिए यहाँ पर थंब किस साइड हमारी डायरेक्शन लगा रहा था? इस साइड, है ना? तो फिंगर्स इस साइड, तभी जाके बोतल का ढक्कन खुला। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगाते, बोतल बोतल का ढक्कन अगर बहुत ज्यादा टाइट बंद होती तो उसको खोलने में मुश्किल होती। ठीक है। पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी along two different lines of action क्या बनाती है? कपल बनाती है ये कपल। कपल का मतलब क्या होता है? एक पेयर, दो चीजें हो, है ना? इसमें पेयर ही हो रहा है, इसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस का, फोर्सेस एक्टिंग वाला बोलो। अभी कुछ कुछ सिमिलर है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, बट ये जो था हम यूजली लीनियर या प्रोजेक्टाइल का हमारे पास कुछ आ रहा है ना? जैसे कि हम दीवार के ऊपर बॉल मार रहे हैं, वो वापिस आ रही है हमारी तरफ, है ना? छोटा सा एक पैराबोलिक मोशन बना के आती है, तो फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होते हैं। जब हमारे पास कंप्लीटली रोटेशनल या सर्कुलर मोशन आ गया, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? हमारे पास एक कपल है। ठीक है। अब इसमें दो डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन क्या हो जाएंगी? सबसे पहले कपल से हमारे पास क्या आता है? दो चीजें आती हैं, एक तो मूवमेंट ऑफ कपल आता है, एक टॉर्क निकलती है। ठीक है। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ कपल देखते हैं। मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है? इसमें हम क्या है, मूवमेंट देते हैं दोनों फोर्सेस का। अब इस डायरेक्शन में लग रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, नीचे की तरफ कर देंगे इसको। ठीक है। तो जो मेरे पास मूवमेंट आएगा कपल का, इसमें क्या करते हैं? दोनों फोर्सेस के मूवमेंट लेते हैं अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। फिर उनको ऐड कर दिया जाता है। बेसिकली होता क्या है?
इसको थोड़े से और अच्छे से दिखाती हूँ मैं। मेरे पास क्या है, ये बोतल का ढक्कन है, अकेला ढक्कन नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैं इस सेक्शन में ऐसी करके फोर्स लगा रही थी, ठीक है, सर्कुलरली ऐसे फोर्स लग रही थी मेरे पास। इसमें इस तरफ से इस तरह से फोर्स लग रही थी, ठीक है, ऑपोजिट होगी। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में मेरे पास क्या था, डिस्टेंस, ठीक है। और इसको मैंने ले लिया ए, इसको ले लिया सी। अब मूवमेंट जो है, मूवमेंट का मतलब होता है काइंड ऑफ बेंडिंग, तो बेंडिंग को जनरेट करे, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल में क्या करेंगे, मेरे पास है दोनों तरफ ऑपोजिट साइड में रिजिड बॉडी के ऊपर या आप कह लो बोतल की ढक्कन के ऊपर फोर्स लगे, तो इसमें मोमेंट एक टॉर्क अगर हमने निकालना हो, टॉर्क ऑफ कपल भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों थोड़े से डिफरेंट चीजें होती है। जब आप डीप स्टडी करोगे, हायर स्टडीज में, आप ग्रेजुएशन में जाओगे, जब उस वक्त आपको ये टॉपिक आएगा, इसमें आप मोमेंट को कहोगे बेंडिंग, टॉर्क को कहोगे जो ट्विस्टिंग या टर्निंग इफेक्ट लेके आ रहा है, वो कहूंगी। लेकिन अभी आप मोमेंट और टॉर्क ऑफ कपल कह सकते हो, क्योंकि अभी इतना डीप नहीं जाना हमने। तो इसमें क्या होता है, जो टर्निंग टेंडेंसी आती है दोनों फोर्सेस की, हमेशा हमारे पास यूजली एंटी क्लॉकवाइज आती है। कोई भी चीज देखो जो घूम रही होती है, वो हम खोल रहे होते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालते हैं। तो अगर हम मोमेंट और टॉर्क ऑफ कपल निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या कहा था मैंने, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मोमेंट सेम है दोनों फोर्सेस की अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के ऊपर ले सकते हैं, अपनी लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। किसी भी एक्सिस के ऊपर ले लिए, मान लो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस है और ये इसका डिस्टेंस है, इस तरह से प्लेन ऑफ फोर्सेस एडिंग देम अलजेब्रिकली, ये चीज बताई थी, इन दोनों की जो मूवमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। टॉर्क ले रहे हैं या मोमेंट ले रहे हैं, दोनों को बात होती है कि फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों फोर्सेस के बीच में। फोर्स टाइम्स इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ए हो है, प्लस दूसरी फोर्स ले रही, इसको चलो F1 कहते हैं, इसको F2। पर क्यों कहें इक्वली है हमारे पास, क्यों कहें, इतनी भी बात है ना, फिर अलग अलग हो जाएंगे। ये इस फोर्स का हो गया, अब दूसरी फोर्स का देते हैं, फोर्स टाइम्स ओ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये इसका आधा D/2, इसका आधा D/2, इस तरह से हो गया, ऐसे भी कह सकते हो। तो फोर्स को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, तो ए ओ प्लस ओ भी हो गया, ए ओ प्लस ओ भी क्या हो गया, ए बी, निकल आया, ए बी के मेरे पास डी, तो एफ टाइम्स डी हो गया। तो मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क ऑफ कपल क्या होगा, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो, ये मेरे पास कपल का फॉर्मूला होता है जब कपल निकालना है। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दोनों फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ दोनों फोर्सेस, बोथ फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर्म ऑफ कपल भी कहते हैं, ठीक है। तो जो टॉर्क है जो हम एक्सर्ट करते हैं, एक्सर्ट की जाती है बाय कपल, ये पोजीशन ऑफ ओ से डिपेंड नहीं करती, ओरिजिन में यहाँ भी ले सकती हूँ, यहाँ भी ले सकती हूँ, ओरिजिन कहीं मर्जी हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। जो टॉर्क के मोमेंट ऑफ कपल है, इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ इस फलक्रम। नो व्हाट इज फलक्रम, फलक्रम होता है जिसके ऊपर ये सारी की सारी चीज बैलेंस है। मान लीजिए मेरे पास एक सीसो है, ये सारा का सारा किसके ऊपर है, इसके ऊपर, फलक्रम के ऊपर बैलेंस है। इस फलक्रम कहाँ पे, मैं इसको चाहे सीसो के यहाँ पे लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे पास जो कपल है, मोमेंट ऑफ कपल है टॉर्क में, तो निकल ही आएगी, ठीक है। पाइवट पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां पर रोटेशन होगी। मेरे पास एक बॉडी है, वो यहाँ से फिक्स है, या मेरे पास एक रॉड है, तो यहाँ से फिक्स है, वो इस तरह से घूम रही है, कहीं पे मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ पे फिक्स हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, अपन मेरे पास निकल के आता है। क्यों, हमने
दो फोर्सेस की बात करें, उनमें से किससे मैटर करता है, इक्वल होगी बट ऑपोजिट होंगे। ठीक है, अब छोटे मोटे से टॉपिक कर लेते हैं, इसके ऊपर आपको 1-2 नंबर का अगर क्वेश्चन आना हो तो आ सकता है। क्या वो टॉपिक सबसे पहले है वर्क डन बाय टू। अब मेरे पास एक बॉडी है इस तरह से, ठीक है, यहाँ से फाइव एटी थे, यहाँ पर इसका एक पॉइंट है पी, ठीक है, इसका डिस्टेंस है आर, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई, जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगी इस तरह से, पी आर ऐसे ही रहेगा और ये तरफ थोड़ा सा ये इस पोजिशन पे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसके अंदर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने दे दिया डेल्टा के साथ, ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो कौन सी लगी है, इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगी है, सिंपल ऐसे भी कह सकते हो वैसे, पर मैंने एक बार कह दिया कि टेंजेंशियल फोर्स लगी है, यहाँ से फिक्स है तो मैंने इसको ओरिजिन दे दिया फोर्स। यहाँ पर इसमें देखिए आप, जो वर्क डन होगा इन द रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी, वो कैसे कह सकते हैं हम, वर्क डन बाय द टॉर्क करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस along the arc। मान लीजिए यहाँ पर इसकी पोजीशन पे डैश होगी, देखिए रोटेशनल मोशन करेगी ना, इस तरह से घूमेगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, एक आर्क बनाती जाएगी, रोटेशन कर रही है, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन यहाँ पे दिखेगा हमें। तो पी से लेके पी डैश तक या पी से लेके क्यू ले लो, जो मेरे पास ये आर्क आई है उसका डिस्टेंस, इस आर्क को कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट द आर्क, उठा लो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है आर्क लेंथ, ये आर्क डिस्टेंस कुछ भी कह सकते हैं, अपॉन मोटे पी डैश की बात हुई है, अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है आर है, ठीक है, आर्क मेरे पास आर्क लेंथ कितनी है, आर्क है मेरे पास पी डैश अपॉन आर, तो मैं कह सकती हूँ जो आर्क लेंथ था ये मेरे पास पी डैश या डिस्टेंस आया पी डैश का, तो डेल्टा थीटा टाइम्स आर है, हाँ, तो यहाँ पे फिल कर दो, मेरे पास जो वर्क डन आ गया हो जाएगा थीटा आर, ठीक है, या कह दो सिंपली एफ आर डेल्टा थीटा। नाउ व्हाट इज एफ आर, देखिए एफ है फोर्स लगी, आर मेरे पास क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आ गया वो टॉर्क आ गई, टॉर्क टाइम्स डेल्टा थीटा, छोटा सा एक हमारे पास आ गया कि जो वर्क डन बाय टॉर्क होता है, टॉर्क ने कितना काम किया, इसके उसको होता है टॉर्क इटसेल्फ टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा सा चेंज ही क्यों ना हो वो भी चल जाएगा हमें। अब जो चेंज है इसको खत्म करना है, क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों साइड के इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू की तो इंटीग्रेशन डब्ल्यू रह जाएगी, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे ऑब्वियसली डी में चेंज होगा पहले, ठीक है, डी में चेंज करके डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो फिर तो डी थीटा, अब इंटीग्रेशन होगी डब्ल्यू तो डी थीटा, थीटा की वैल्यू लेंगे, थीटा वन से लेके थीटा टू, पहले कितनी थी 12, ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर पाओगे, जब वर्क डन निकालो विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क। अब जो पावर है वो कितने डिलीवर कर दी है वो भी देख लो, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, अभी तक हमने क्या किया, ये चीज है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, क्या होगा डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी टाइम्स इसको, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एक तो डी डालने की कोई आदत पड़ेगी, जो चेंज इन वर्क
इन अ पर्टिकुलर टाइम, जो क्या होते हैं पावर, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। पावर के आगे टॉर्क टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, फिर इससे छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर किसी पार्टिकल के ऊपर टॉर्क लग रही है, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो मैंने क्या किया, एक पार्टिकल कंसिडर किया पी। मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, जेड भी बना लेते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर पार्टिकल पी, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है इस तरह से आर। ठीक है, जिसका इमर्शन प्लेन है, मान लो इसके ऊपर क्या है, फोर्स लग रही है, इस तरह से इसके ऊपर फोर्स लग रही है ऐसे। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो क्या आएगा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसके अकॉर्डिंग टॉप आएगी, क्योंकि इसको इस तरफ लेके जाएगा, इस तरफ लेके जाएगा, यहाँ भी लेके जा सकते हैं, यहाँ भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। मान लिया उसने फोर्स लगाई और पार्टिकल डिस्टेंस होकर यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, फिर घुमा दिया, फिर पार्टिकल को यहाँ ले आया, यहाँ ले आया। तो जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स, वो हमें पता ही है। तो इज इक्वल टू आर क्रॉस एस किया था, ये लग रही है, वेक्टर आ गया। इसको अगर सिंपल निकालना चाहे कैसे करेंगे, आर एस साइन थीटा, है ना, ये तो पहले किया होगा। जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर है, डिफ्लेक्शन टॉप के परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स आर एंड एस। तो कैसे फाइंड आउट करना था, राइट हैंड का रूल से करवाया था पिछली वीडियो में कि हमने क्या कर्ल कर रही है फिंगर्स को, और किस तरफ है, मान लो मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस तरफ मैं कह रही हूँ कि इसकी डायरेक्शन आ टॉप की, ठीक है, बाहर की तरफ जेड एक्सिस में निकल के आ सकती है जहां पर लग रही है टॉप। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस को क्यों दोबारा करवाया, कुछ बताना था इसमें। मान लो मेरे पास के थीटा 0 आ जाए या 180 डिग्री आ जाए, तो जो लाइन ऑफ एक्शन होगी टॉर्क की, वो ओरिजिन से ही पास कर देगी। क्यों, साइन थीटा अगर 0 होगा, साइन 0 0 तो भी 0 हो गया, साइन 180 भी 0 होता है तब भी, तो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, तो वो ओरिजिन से पास हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अगर थीटा 0 है तो भी 0 है। लेकिन अगर मेरे पास थीटा 90 डिग्री है, तो मेरे पास को हो जाएगा साइन 91 होता है, तो इज इक्वल टू एफ साइन टॉर्क। यानी कि इस केस में मेरे पास टॉर्क मैक्सिमम है। तो इससे अब पता चल रहा है जो दरवाजा है उसको खोलना या बंद करना तो इजी हो जाता है जब हम क्या बिल्कुल उसके आउटर एज पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, या अगर हम कहीं बिल्कुल हिंज के पास लगा दें तो फिर तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब एंगल ही जीरो होना शुरू हो जाता है। मेरे पास देखिए ये दरवाजा है, ठीक है, ये हिंज लगे हुए हैं, ये यहाँ पर जब मैं यहाँ पे लगाऊंगी इसके बिल्कुल पेंडिकुलर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लगाइए, यहाँ पे फोर्स लगाइए, यहाँ पे लगाइए, इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई की तो बड़ी इजीली मेरे पास आ जाएगा, दरवाजा बड़ी इजीली खुल जाएगा। यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे जहाँ पे हिंज जॉइंट है, एंगल ही नहीं है, एंगल इन टॉर्क ही नहीं है, मतलब कि ये दरवाजा ऐसे मूव करेगा ही नहीं। अभी ये चीज हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दी कि क्यों हमें फोर्स यहाँ पर लगाने से इजिली वो दरवाजा मूव कर जाता है, यहाँ पर लगाने से क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, मूव ही नहीं करता, एंगल ही नहीं बचा। जब एंगल ही नहीं बचा तो फिर टॉर्क भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आ जाती है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर आर बिल्कुल मैक्सिमम मैक्सिमम ले लिया, तो जो टॉर्क होगी ड्यू टू द फोर्स, इसको और तरीके से करते हैं, टॉर्क होगी ड्यू टू द फोर्स, वो भी मैक्सिमम होगी। अगेन
जब हम ओपन करते हैं क्लोज करते हैं डोर तो वो इजीली हो जाता है बाय अपने को, बिल्कुल जब हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे चलते हैं हिंज में, ठीक है। और जितनी आर मिनिमम होगी उतनी हमारे पास टॉर्क भी मुश्किल आएगी, ठीक है। अब इसका डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट आर्म के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, आर वही आ गया, मोमेंट आर्म का थोड़ा सा देखते हैं। और देखिए मेरे पास वही अगेन पार्टिकल है, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर मेरे पास पार्टिकल है, इन पे पहले करवाया है, थोड़ा सा इसको और डीपली कर लेते हैं। अगर मैं इसके ऊपर देखूं, मैंने इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ये कंपोनेंट निकल के आएंगे, है ना। ये यहाँ से लेकर डिस्टेंस आने से ये तो यहाँ पे एफ आर आ जाएगा अलॉन्ग दिस, यहाँ पर ये अगर यहाँ पे थीटा चलता है तो एफ थीटा आ जाएगा इस तरह से। तो कंपोनेंट था, यहाँ मैं कह दूं कि इसके अलॉन्ग तो यहाँ पे थीटा बन है, या ऐसे कह दूं कि मेरे पास इस तरह से का डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो मेरे पास है आर एस साइन थीटा, आर साइन थीटा है मेरे पास, आर टाइम्स यहाँ पर जो साइन थीटा निकल के आ रहा है ये, इसको ऐसे भी कह सकते हो ऐसे भी कह सकते हो, तो साइन थीटा निकल के आ रहा है, वो मेरे पास 3 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टाइम्स मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म मेरे पास ये है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मैंने पीछे ड्रॉ कर लिया, ये क्या है पार्टिकल ही है, क्योंकि रोटेट कर सकते हैं ये एक्स वाई प्लेन अबाउट ओरिजिन। मैंने एक फोर्स का वेक्टर बता दिया, मुझे कहता है कि वो ट्रायंगल बना रहा है, मेरी पोजीशन वेक्टर आ, अब मैंने क्या एक इस तरह से ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस तरह से, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना फोर्स की, इस तरह से मैंने उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैं ओ एन पी लगाऊं, ओ एन पी के अकॉर्डिंग मेरे पास साइन थीटा आ जाएगा, ओ एन अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरे पास साइन थीटा आ जाएगा डी अपॉन आर, या डी कह दो मैं आर साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू फिल की तो मेरे पास तो आ जाएगा, आर भी पड़ा है साइन थीटा, साइन थीटा भी पड़ा एफ इंटू डी, ठीक है। ये जो डी है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि ओ से पास कर रहे हैं, तो मोमेंट आर्म लीवर आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैंने बता दिया, कि रेडियल कंपोनेंट ये वाला, ठीक है, विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। दूसरा कौन सा, एंगुलर या टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसको मैंने बोल दिया एंगुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये आर के परपेंडिकुलर है, तो एफ आर है पहले भी किया था, क्या बताता है एफ कॉस थीटा, इसको एफ थीटा भी कह सकते हो, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो जो एफ साइन थीटा है इसको तो हम एफ थीटा आर भी कह सकते हैं, मतलब कि इसको टॉर्क को हम अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, आपको हो सकता है इस तरह से अलग अलग फॉर्म में आए क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं हो रहे, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए टॉपिक करवा रही हूँ, ठीक है। समटाइम्स 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है कि एफ थीटा क्या है, एफ डी क्या है, तो वो चीज को क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क के आगे एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स हैज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो टॉर्क होता क्या है, एक डेफिनेशन लिख रही हूँ, टॉर्क डेफिनेशन में लाइन ही है, ड्यू टू ए फोर्स is only due to its angular component, सिर्फ और सिर्फ अपने एंगुलर कंपोनेंट के कारण ही फोर्स जो है सॉरी टॉर्क जो है प्रोड्यूस हो सकती है। टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं, कैसे होते हैं भाई, बड़े आसानी से हो जाते हैं।
जैसे आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, क्या आएगा, एक्स आई कैप एक्स डायरेक्शन में, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। मेरे पास जो पार्टिकल है पहले ही इस प्लेन में था अलोंग एक्स, यहाँ पे पहुंच गया पी डैश, यहाँ पे पहुंच गया पी डबल डैश, फिर होंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप हो जाएगा। फिर फोर्स लग रही है, फोर्स के कारण ही घूम रहे इस तरह से, तो फोर्स के भी लग जाएंगे भाई, कंपोनेंट्स आ जाएंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो टॉर्क की भी सिमिलरली इस तरह से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो एक्स आई कैप तो वाई जे कैप प्लस तो जेड के कैप, ठीक है। तो कैसे आएंगे, तो के कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, आर क्रॉस एफ होता है, पहले आर के लिखोगे, ये किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिल सकता है, यूजली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मेरी ड्यूटी है आपको बताना। डिग्री वैल्यूज टेढ़ा हो गया सारा वाला, चलो इसको अगर मैं मैट्रिक्स में लिखने की कोशिश करूँ, आई कैप जे कैप के कैप, तो आर है, आर का आ जाएगा एक्स वाई जेड, एफ का आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, इस तरह से आप टॉर्क निकाल पाओगे। तो आपको अगर मैं एक्स वाई जेड में देखना चाहती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मुझे एक्स वाई और जेड में चाहिए, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू और टू जेड की वैल्यू चाहिए, तो सॉल्व कर देंगे। पहले आई के अलोंग क्या आ जाएगा, आई कैप के अलोंग आ जाएगा वाई एफ जेड, ठीक है, इसको बुला दो इसको बुला दो, वाई टाइम्स एफ जेड ये दोनों हो गए, माइनस जेड टाइम्स एफ वाई, ठीक है, माइनस जे कैप के अलोंग हो जाएगा, ये वाली लाइन बुला दो ये वाली लाइन बुला दो, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ जेड, ठीक है, प्लस के कैप, ये बुला दो लाइन ये बुला दो, क्या इन दोनों की फॉर्मूला, पहले इसकी फिर इसकी, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ वाई, तो टो एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, तो एक्स, ये तो वाई और ये तो जेड। तो आज हमने थोड़े से मिसलेनियस की बातें कर ली हैं, कल को एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ट्राई करेंगे एंगुलर मोमेंटम का जो हमारे पास थ्योरम है वो भी कंप्लीट करेंगे।